एक हमला भी हुआ जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए और इलेक्शन के दिन भी हमारे 2 साथी शहीद हुए। तो इन्होंने हमारे शहीदों के खून को भी नहीं बख्शा। पहले 3 दिन हमारे नताइज रोक रखे। सबको पता है, मैं सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बाकायदा क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ कि वो कौन थे जो हमारे मैंडेट पे डाका डाल रहे थे। हम इनसे अपील करते हैं कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है। कोई भी मीडिया की बरादरी अगर ये चाहती है कि हम उन्हें फॉर्म 45 दिखाएं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन हम अपने मैंडेट पे जिन्होंने डाका डाला है ना, उनके सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने जान को हथेली पे रखे रूल ऑफ लॉ के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अपने लीडर के विजन के मुताबिक उसके गोल के लिए किसी भी कुर्बानी से कोई दरेक नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, या कोई ये समझता है कि हम मुहिब वतन है, तो ये रवैया कोई मुहिब वतनी का नहीं है। ये रवैया सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का है। डोनाल्ड के कहने पे आपने रात के 12 बजे अदालतें खुलवा के जिस तरह हमारे लीडर को हुकूमत से निकाला, जिस तरह हमारे पार्टी को हुकूमत से निकाला, आपको ये लगता था कि हुकूमत से निकालने के बाद जो है हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, या हमारे तंजीम के हौसले पस्त होंगे, या इस मुल्क के वो नौजवान जो इमरान खान के साथ है उनके हौसले पस्त होंगे। तो हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता है। करबला की तारीख भी हम जानते हैं, अपने इस्लाम की तारीख को भी हम जानते हैं। हम 313 थे, तब भी हमने कुफार को शिकस्त दी है। आज भी हम बताना चाहते हैं कि आज हम 313 भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो, सब के सब टोटली इमरान खान के साथ है। मेरे हल्के पे दांधली देखें किस किस्म की दांधली की गई है। 10 तारीख को फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट मियां खान भुट्टी, उसको 46,000 शो किया जाता है। 17 तारीख को दोबारा मेरा फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट को 51,000 शो किया जाता है। 18 तारीख को फॉर्म 49 जारी किया जाता है, जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 45,400 कुछ वो शो किया जाता है। कोई तरीका होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो कोई नकल में पकड़ा जाता था तो उस्ताद कहता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इनके पास वो अकल भी नहीं है, ये डफर्स है। इन डफर्स को हम बताना चाहते हैं कि चोरी किया हुआ मैंडेट जिसके जरिए आप वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर रहे हैं, चोरी किया हुआ कैंडिडेट, आपने 25 करोड़ आवाम को बकरी समझ रखा है। जिस तरह मेरे हल्के पे आपने एक बकरी को जबरदस्ती मुंतखब करवाया है। 350 पोलिंग में मेरे कुल टोटल 406 पोलिंग है। 350 पोलिंग में जो विनर कैंडिडेट है, जिसको विनिंग कैंडिडेट शो किया गया है, उसके 3000 वोट भी नहीं है। 46 पोलिंग जो बेकर का एरिया है, जो सुई का एरिया है, वो चंद पोलिंग जो गोलू के आते हैं, उसको फॉर्म 28 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने खुद सेंसिटिव पोलिंग डिक्लेयर किया है, वो मेरे पास फॉर्म 28 भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वहां टर्नआउट कितना हुआ है? 95%। इन 46 पोलिंग में 49,000 मियां खान बुख्ती को डाले गए। मियां खान बुख्ती कौन है? मियां खान बुख्ती के ऊपर समा न्यूज की रिपोर्ट मौजूद है, मेरी नहीं है, मीडिया बरादरी की रिपोर्ट है कि ये कराची से जो गाड़ियां चोरी होती है ना, ये वहां बलूचिस्तान में उसको इस्तेमाल करता है। और इसके लिंक इसके साथ है, इसके लिंक एनएलसी के साथ है। एनएलसी कौन इस्तेमाल करता है वो हम सबको पता है। हम इस मुल्क में कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, ना हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट बयानी के साथ आपके सामने खड़े होंगे। अगर आप तलवार दिखाएंगे ना, तो हम जुबान की तलवार दिखाएंगे। अगर आप जबर करेंगे ना, हम तो जुबान से आपका मुकाबला करेंगे। जो आर्टिकल 19 है, जिसके मुताबिक हमें ये राइट हासिल है कि हम अपने हकूक की बात करें, जमहूरी अंदाज में अपनी जदोजहद करें। मेरे पास डीआरओ वहां है, बाकायदा वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। डीआरओ से मैंने सबके सामने सवाल किया कि रात को 4 बजे आईएसआई के कर्नल फरहान का क्या काम था कि वो डीआरओ ऑफिस आते मियां खान बुख्ती के साथ। रात को 4 बजे एफसी के कर्नल का, मेजर का क्या ताल्लुक था कि वो मेरे डीआरओ ऑफिस आके, मैं खुल के कहता हूं, मुझे जो भी सजा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूं, मुझे कत्ल करना है मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं इमरान खान के नजरिए के मुताबिक किसी भी खौफ से डरने वाला नहीं हूं, मैं डट के मुकाबला करूंगा। अगर ये समझते हैं कि आईएसआई ने इस मुल्क के इलेक्शन को मैनेज करना है, या किसी एफसी के मेजर ने इसको मैनेज करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन बंद कर दे, ये जो अदालतें खोली हुई है ये बंद कर दे, ये जो आरओज और डीआरओज बिठाए हुए थे इन्हें हटा दे, खत्म कर दे, इनकी नौकरियां भी इनको हटा दे, आप लोग सब कुछ संभाले, टाउन कमेटी भी आप संभाले। आपको पता है मेरे हल्के में सिपी में जो डिवीजन है, वहां खुदा पाक की कसम हमारे जो जिसे हम कहते हैं कि मुहाफिज, वो मुहाफिज बर्फ के कारखाने चलाते हैं। बलूचिस्तान में ये बर्फ भी फरोख्त कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह बिजनेस करने वाले इस मुल्क को दिफा देंगे या इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे? तो हम किसी के खिलाफ नहीं है कि हम इदारे के खिलाफ है। ये पॉलिसी है जो चंद अफराद लेके चल रहे हैं, बाकी इस इदारे में हमारे ही लोग बदलिए। मेरे इलाके से भी है, पश्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है। लेकिन एक बात हम आपसे अपील करते हैं कि हम कुर्बानी के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारे जितने कैंडिडेट्स है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है ना, ये हमारा जाती मैंडेट नहीं है। ये कौम का मैंडेट है। ये कौम ने इसलिए दिया था कि कैदी 804 को रिहाई मिले और इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको खत्म करके सियासी इस्तेकाम मिले। तो इसके लिए हमने सर धन जन जान सब की बाजी लगानी है। जिस तरह अरशद शरीफ ने अपनी शहादत की कुर्बानी दी, वो भी किसी का बेटा था। जिस तरह इमरान रियाज इस मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अभी भी जेल में बैठा हुआ है, असदूर बैठा हुआ है। तो हमने इन चीजों से डरना नहीं है। मेरे सीनियर यहाँ बैठे, मैं कुछ जज्बाती हूँ, जज्बाती इस वजह से हूँ कि हम जले हुए हैं। हमें अंदर से आप देखेंगे ना, अब भी आप हमें सल्यूट करेंगे कि इतनी ज्यादतियां होने के बावजूद आप रूल ऑफ लॉ की बात कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तालीमी इदारे नहीं है, हमारे पास हेल्थ का कोई निजाम नहीं है। बाकी जो हमारे हकूक रियालिटी के मुताबिक वो हमें नहीं मिलते। सुई डेरा भुट्टी की मिसाल में हर जगह पे देता हूँ, वहां से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की माओ बहनों को ये गैस नहीं मिल रही है। खुदारा एक पाकिस्तान एक दस्तूर, एक पाकिस्तान दो दस्तूर हम तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मेरी बात कोई गैर आईनी मैंने बात की हो तो उसमें मैं माजूरत चाहता हूँ। बाकी सीनियर आपको बता दें।